सही है। अब सबसे पहले हमारा अब अगला टॉपिक हमारा कौन-सा है कि सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी को हम क्या कहते हैं कि इसे ब्रेन पैरालिसिस भी कहते हैं और ये हमारे पास क्या होती है, एक अम्ब्रेला टर्म होती है, ठीक है? ये कवर करती है ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव डिजीज़ेज़ को, ठीक है? ऑफ़न चेंजिंग मोटर इम्पेयरमेंट सिंड्रोम्स होते हैं, किसकी वजह से? सेकेंडरी लीजन्स की वजह से या फिर कोई एनॉमली होती है ब्रेन के अंदर इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, तो उनकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी भी हो सकती है हमारे पास, ठीक है? अब ये क्या करती हैं, ये हमारे पास जो एक्टिविटी होती है उसको लिमिटेशन कर देती हैं और जो डिपेंडेंसी होती है ना वो बढ़ा देती हैं। लाइक ऐसे बच्चे जो होते हैं जिनको सेरेब्रल पाल्सी होती है वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड ही कर जाते हैं और वो मास्टरी के लिए भी इसी तरह होते हैं कि ये अपने काम नहीं कर पाते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ खुद परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, बाकी बच्चों से मुख्तलिफ होते हैं, तो जो डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट है ना वो बहुत ज़्यादा होता है इनके साथ, ठीक है? अब ना सिर्फ ये हमारे पास मोटर डिसऑर्डर्स होते हैं इसमें, बल्कि इसके साथ-साथ सेंसेशन में भी प्रॉब्लम होता है, परसेप्शन में भी प्रॉब्लम होता है, कॉग्निशन का भी मसला होता है, कम्युनिकेशन का भी मसला होगा, बिहेवियर का भी मसला होगा। ये सारे तो हमारे पास हो गए, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एपिलेप्सी भी हो सकती है और सेकेंडरी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ठीक है? इसमें मोस्टली हमें ना वो जो अपर मोटर न्यूरॉन के जो लीजन्स होते हैं ना वो भी नज़र आते हैं, ठीक है? सॉरी। अ, फिर हमारे पास क्या होता है कि सेरेब्रल पाल्सी जो होती है ना ये हमारे पास मोस्ट कॉमन फिजिकल डिसेबिलिटी है बच्चों के अंदर, ठीक है? बच्चों के अंदर ये हमारे पास बहुत कॉमन होती है। अप्रॉक्सीमेटली 1 में से 500 में से 1 बच्चे को ये होती है, ठीक है? और ये कहाँ मोस्टली होती है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है ना, जैसे हमारा मुल्क हो गया, वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं ना, इनके कंसिस्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं और ये सिग्निफिकेंट प्रेडेटर्स होते हैं, क्या कहते हैं इसके अंदर, सेरेब्रल पाल्सी के अंदर, ठीक है? अब अगर हम ईटियोलॉजी की बात करें कि इसकी क्या-क्या कॉजेज़ हैं और क्या हमने कहा है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, जो 10 कंसिस्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास आता है ना वो आता है प्लासेंटल एब्नॉर्मलिटीज़, ठीक है? प्लासेंटा में कोई भी एब्नॉर्मलिटी हो गई है, उसकी वजह से हमारे पास जो है ना ब्लड पहुँच नहीं पाया फीटस को, तो उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है? कोई बर्थ डिफेक्ट हो गया है खुद ही से, कोई जो बेबी था उसका जो बर्थ वेट है वो कम था, मेकोनियम की एस्पिरेशन हो गई। मेकोनियम की एस्पिरेशन क्या मतलब हो गया कि बेबी ने मेकोनियम पास कर दिया है, ठीक है? और वो मेकोनियम बेबी ने एस्पिरेट कर लिया है थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड वाली तरीके से, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी है या फिर हमारे पास सिजेरियन सेक्शन हुआ है, ठीक है? उसकी वजह से हो सकता है। फिर बर्थ में एफिक्सिया हो गया है, कि कॉर्ड हो सकता है गले में लग गई हो या किसी भी वजह से कि एफिक्सिया हो गया, न्यूनेटल सीजर्स हो गए हैं, ठीक है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो गई है या न्यूनेटल हमारे पास प्रॉब्लम्स हो गई हैं, ठीक है? अब ये जो 10 कंडीशंस है ना, ये हमारे पास बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं, इनको याद रखना है, ठीक है? क्या-क्या है? प्लासेंटल एब्नॉर्मलिटीज़ हैं, बर्थ डिफेक्ट है, लो बर्थ वेट है, मेकोनियम एस्पिरेशन है, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी है, बर्थ एफिक्सिया है, न्यूनेटल सीजर्स हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, हाइपोग्लाइसीमिया है और न्यूनेटल इन्फेक्शन है, ठीक है? ये 10 है, इसको बाद में दोबारा से भी रिवाइज़ करते हैं, ठीक है? अब डिसेबिलिटी के स्टैटिस्टिक क्या हैं हमारे पास, क्योंकि हमने बोला ये बच्चे क्या करते हैं, डिपेंड करने लग जाते हैं, डिपेंड ही करते हैं एक्चुअली तो, ठीक है? तो डिसेबिलिटी का क्या हो गया कि हमने बोला कि 10 बच्चों में से हर 4 बच्चे रहते हैं पॉवर्टी में, ठीक है? अब जब ये पॉवर्टी में रहते हैं तो इनके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं, मोर देन 3 टाइम्स होते हैं एक नॉर्मल बच्चे को पालने से, ठीक है? तो पेरेंट्स क्या होते हैं, मोस्ट लाइकली जो ऐसे बच्चे के पेरेंट्स होते हैं ना वो क्या कर जाते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, किसी के पेरेंट्स छोड़ के चले जाते हैं, मतलब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि पेरेंट्स अलग हो जाते हैं, ठीक है? अब 52% जो डिसेबल पीपल होते हैं ना, उनको अपनी ज़िंदगी में डिस्क्रिमिनेशन बहुत नज़र आती है, ठीक है? फिर कॉटेज होते हैं, अडैप्टिव हो जाते हैं, ये वो हो गया, ठीक है? फिर मोर देन हाफ ऑफ द डिसेबल हैव पीपल हैव बीन विक्टिम ऑफ क्राइम, मतलब बहुत सारे इनके साथ मसाइल होते हैं, बट हमने जो पढ़ना है बेसिक वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब सेरेब्रल पाल्सी की हमने पढ़नी है क्लासिफिकेशन, ठीक है? इसकी वेरियस क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है? लेकिन हमने कौन-कौन सी पढ़नी है, फिजियोलॉजिकल, टोपोग्राफिक और एटियोलॉजिक, ठीक है? फिजियोलॉजिकली बेसिस पर, फिर टोपोग्राफिक बेसिस पर, यानी और हमारे पास एटियोलॉजिक, ठीक है? अब हमारे पास सेरेब्रल पाल्सी जो है फिजियोलॉजिक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या होती है, कितनी टाइप्स होती हैं इसकी हमारे पास, ठीक है? उनको देखते हैं। अब
ठीक है, सबसे पहले हमारे पास फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये क्या होती है, स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी होती है, एटेक्सिक सेरेब्रल पाल्सी होती है, एथिटोइड सेरेब्रल पाल्सी होती है, और एटोनिक होती है और मिक्स्ड होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती है क्लासिफिकेशन की। कौन कौन सी होती हैं, स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी होती है, एटेक्सिक सेरेब्रल पाल्सी होती है, एथिटोइड सेरेब्रल पाल्सी होती है, एटोनिक सेरेब्रल पाल्सी होती है और मिक्स सेरेब्रल पाल्सी होती है। ठीक है, अब जो हमारे पास स्पास्टिक होती है ना, इसमें हमारे पास क्या होता है, टेंस कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स नजर आते हैं हमारे पास। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन टाइप होती है। कौन कैसे मसल्स नजर आते हैं, टेंस कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स नजर आते हैं, और ये मोस्ट कॉमन टाइप होती है हमारे पास। ठीक है, फिर दूसरी होती है एटेक्सिक। एटेक्सिक हमारे पास क्या होता है, पुअर सेंस ऑफ बैलेंस ऑफन कॉजिंग फॉल्स एंड स्टम्बल। ठीक है, ऐसे बच्चे बहुत अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पाते हैं। पहले तो ये चलना ही बहुत लेट सीखते हैं, पहले तो चल ही नहीं पाते, और जब चलना सीखते हैं तो भी बहुत गलत तरीके से चलते हैं, कि उनका सीजरिंग गेट होता है हमारे पास। ठीक है, फिर अगर चलते भी हैं तो इनका पुअर सेंस ऑफ बैलेंस होता है और एटेक्सिया हो जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास अगला हमने क्या बोला था, क्या होती है, एथीटोइड। ठीक है, एथीटोइड का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट अनकंट्रोल मोशन ऑफ लिम्स, हेड एंड आईज। ठीक है, अनकंट्रोल मोशन ऑफ लिम्स, हेड एंड आई इज एथीटोइड सेरिब्रल पाल्सी, जो कि किसकी क्लासिफिकेशन में आता है, फिजियोलॉजिक की। ठीक है, उसके अलावा तो ये हमारे पास आ गया, रिजिडिटी आ गया। ठीक है, टाइट मसल एंड रेजिस्ट एफर्ट्स टू मेक देम मूव। और उसके अलावा क्या होता है, हमारे पास ट्रेमर्स आ जाते हैं, अनकंट्रोल शेकिंग इंटरफेयरिंग विद कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हमारे पास जो सेरेब्रल पाल्सी होती है उसकी क्लासिफिकेशन होती है तीन, फिजियोलॉजिकल, टोपोग्राफिक और एटियोलॉजिकल। फिर हमारे पास जो फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें आती है स्पास्टिक, एटेक्सिक, एथिटोइड, एटोनिक और मिक्स। स्पास्टिक क्या होती है, जिसमें हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। एटेक्सिक क्या हो जाती है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ बैलेंस। एथिटोइड हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट अनकंट्रोल मोशन ऑफ लिम्ब। ठीक है, कांस्टेंट अनकंट्रोल्ड मोशन ऑफ लिम्ब, हेड एंड आईज होता है। ठीक है, एटोनिक की बात होती है कि टोन खत्म हो जाती है, मिक्स का मतलब होगा ये सारी चीजें मिक्स होती हैं। ठीक है, फिर अब आप बात करते हैं टोपोग्राफिकली हमारे पास क्या होता है। ठीक है, टोपोग्राफिकली का मतलब क्या होता है कि अब हम पिक्चर देख रहे हैं ना, इसमें क्या क्या मसला है। ठीक है, पहले तो हमारे पास कौन सी होती है, मोनोप्लेजिक सेरेब्रल पाल्सी होती है। मोनोप्लेजिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक लिम्ब गया है सिर्फ। ठीक है, तो वो मोनोप्लेजिक होगा। पैराप्लेजिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पैराप्लेजिक की पिक्चर नहीं दी हुई, बट पैराप्लेजिक का मतलब होता है जैसे दोनों लिम्स गए, ठीक है, और ऊपर से थोड़ा टॉरस भी इन्वॉल्व हो गया है हमारे पास, तो वो पैराप्लेजिक होता है। हेमीप्लेजिक का मतलब क्या होता है कि वन साइड गई है पूरी। ठीक है, सेकेंड, वन साइड गई है पूरी हमारे पास, ऐसे वन लिम्ब एंड वन लेग। ठीक है, और फिर क्वाड्रिप्लेजिया का मतलब क्या होता है कि चारों लिम्स इन्वॉल्व हो गए हैं हमारे पास। और डायप्लेजिया का मतलब क्या होता है कि सेम साइड के जो है ना दो लिम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो टोपोग्राफिकली हमने क्या क्लासिफिकेशन बोल दिया है, मोनोप्लेजिया, पैराप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया और डायप्लेजिया। ठीक है, अब हमारे पास बात होती है एटियोलॉजिकली। ठीक है, एटियोलॉजी की बेस पर हमारे पास क्या क्या बातें हो रही हैं। एटियोलॉजी की बेस पर पहले तो हमने बोला कि रीजनल इन्वॉल्वमेंट होती है और ग्लोबल इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, यानी किसी एक पार्ट की बात हो रही है और या फिर पूरी बॉडी या मेनली हमारे सारे लिम्स की बात हो रही है। सही है, हाँ ठीक है। स्पास्टिक, अब इसको ना हम एंड में वापस पढ़ते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा समझाने वाला ज्यादा है, इसको हम एंड में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, कौन से, फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टोपोग्राफिक क्लासिफिकेशन, इटियोलॉजी वाली अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, फिर प्रीनेटल नहीं पढ़ के चलते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होता है कि जो रीजनल स्पेसिसिटी होती है ना, देखें ये जो हमारे पास रीजन होता है, अगर होमनक्यूलस हमें याद हो कि हमारे पास होमनक्यूलस कैसे था, तो सबसे नीचे यहाँ पे जो एंटीरियर सप्लाई कर रही होती है, यहाँ वाले रीजन को एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, फुट आता है, फिर लेग आती है। ठीक है, फिर हम आगे जाते हैं, हैंड एंड आर्म आता है, और फिर हमारे पास फेस आता है। ठीक है, वो सारी चीजें आती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अगर कोई लीजन होगा तो हमारे पास क्या इफेक्ट होगा, हेमीप्लेजिया होगा। ठीक है, अगर हमारे पास दोनों साइड के जो हमारे पास सिंगुलेट गाइरस तक इन्वॉल्व हो रहा है, अगर ये इन्वॉल्व होगा तो हम इसे क्या कहेंगे कि डायप्लेजिया हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ आ गई है, दोनों। ठीक है, दोनों साइड का कॉन्ट्रोलेटरल हो रहा है ना। देखिए इस साइड का इन्वॉल्व हो रहा है तो ये साइड, मतलब रुकिए क्या कहा है मैंने, बताती हूँ। अगर ये साइड इन्वॉल्व हो रही है तो ये साइड जा रही है, कॉन्ट्रोलेटरल है ना, तो ये साइड इन्वॉल्व हो रही है तो ये साइड जा रही है, ये साइड इन्वॉल्व हो रही है तो ये साइड जा रही है। ठीक है, अब अगर हमारे पास क्या हो रहा है,
कि वो जो हमारे पास इस्कीमिया था या फिर जो भी लीजन था वो इतना एक्सटेंड कर गया है हमारे पास होम्यूनकुलस के हिसाब से इतना एक्सटेंड कर गया कि उसने हमारे लिम्स को भी इफेक्ट कर दिया, ठीक है, और हमारे पास टोरस को भी इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है। फिर हमने ये क्वाड्रिप्लेजिया हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर अब होता है डिसकाइनेटिक, ठीक है। रीजनल में हम बात की, पहले रीजनल, ग्लोबल, फिर रीजनल, फिर आगे हमने बात की स्पेस्टिक, डिसकाइनेटिक और एटेक्सिक, ठीक है। स्पेस्टिक में हमने क्या बोला, कैसे कैसे स्पेसिसिटी हो सकती है हमारे पास, ठीक है, कैसे कैसे स्पेसिसिटी हो जाती है हमारे पास, हेमीप्लेजिया हो सकता है, डायप्लेजिया हो सकता है या क्वाड्रिप्लेजिया हो सकता है, ठीक है। और डिसकाइनेटिक में हम क्या बोलते हैं, क्या होता है हमारे पास, एथीटोइड हो सकता है और डिस्टोनिक हो सकता है। डिस्टोनिक में तो क्या हो जाएगा, टोन चली जाएगी हमारी, ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगी, टोन चली जाएगी हमारे पास। अब एथिटोइड की हमारे पास डेफिनेशन वापस रिवाइज करके आते हैं। क्या डेफिनेशन थी, कांस्टेंट अनकंट्रोल मोशन ऑफ लिम्ब, ठीक है, कांस्टेंट अनकंट्रोल मोशन ऑफ लिम्ब, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे लिम्स की कॉन्स्टेंटली जो है ना हमारे पास मोशन हो रहा है, ठीक है, अनकंट्रोल जो है ना उनका मोशन हो रहा है, तो वो उसकी वजह से क्या होगा, वही हमारे पास डिस्काइनेटिक से मूवमेंट्स आएंगी, ठीक है। इसमें हमारे पास डिस्टोनिया हो जाएगा, पता ही नहीं चल रहा, मसल की टोन ही नहीं रही, ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट अनकंट्रोल हो रही है, यहाँ पे टोन चली गई है, ठीक है। और एटेक्सिक में क्या होता है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ बैलेंस। तो ये हमारे पास इटियोलॉजी के बेस पे क्लासिफिकेशन हो गई है, ठीक है। क्या क्या हो गई है, इटियोलॉजी वाली क्लासिफिकेशन वापस रिवाइज करें तो हमने बात की स्पेस्टिक, हमने बात की डिस्काइनेटिक और हमने बात की एटेक्सिक, ठीक है। स्पेस्टिक में क्या हो गया, हेमीप्लेजिया, डायप्लेजिया और क्वाड्रिप्लेजिया। और जो डिस्काइनेटिक है उसमें क्या बात की हमने, एथिटोइड, उसके बाद हमने बोला कि एटोनिक हो जाता है, और एटेक्सिक का एटेक्सिक होती है, ठीक है। अब आगे हमारे पास कॉजेज होती हैं, ठीक है, क्या क्या कॉजेज होती हैं जो कि ये हमारे पास कॉज करवाती हैं, ठीक है। इसमें अब सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है, अच्छा, कॉजेज भी किन बेसिस पे होती हैं, प्रीनेटल होती हैं, नेटल होती हैं और पोस्ट नेटल होती हैं, ठीक है। नेटल, प्रीनेटल, प्रीनेटल, नेटल और पोस्टनेटल, ठीक है। अब जो हमारे पास प्रीनेटल है ना उसमें क्या होता है, कंजेनाइटल कोई डिफेक्ट हो गया, या तो जेनेटिक कोई कॉज हो गई है जिसकी वजह से लीजन हो गया ब्रेन के अंदर, या टॉर्च इन्फेक्शन हो गए। टॉर्च इन्फेक्शन कौन से होते हैं हमारे पास, क्या कहते हैं, ट्रेपेनोमा, रुबेला, उसके अलावा साइटोमेगालोवायरस और हीमोफिलिस, ठीक है। इनकी वजह से अगर हमारे पास कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हम उनको क्या बोलते हैं, टॉक्सोप्लाज्मा होता है, टॉक्सोप्लाज्मा होता है, सॉरी। टॉर्च में हमारे पास कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, TORCH, ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है, ओ ये इसके साथ ही आता है, ठीक है। आर से होता है रुबेला, सी से साइटोमेगालोवायरस और एच से हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, बस ये होता है, ये हमारे पास टॉर्च के होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास प्री नेटल है, यानी पैदाइश से पहले क्या क्या हो सकता है, कोई भी कंजेनाइटल डिफेक्ट होगा, कोई भी जेनेटिकल कॉज होगी, कोई टॉर्च इन्फेक्शन होगा मदर को, कोई फीटल एनोक्सिया, फीटल एनोक्सिया का मतलब होता है किसी भी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल रही हो फीटस को, ठीक है। और या फिर मैटरनल कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गई है, इस वजह से भी ब्लड सप्लाई अफेक्टेड हो सकती है। अल्कोहल, मदर अल्कोहल ले रही हैं, या फिर डायबिटिक मेलाइटिस है उनको, या फिर कोई थायराइड की अनोमली है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी क्या करती है, प्री नेटल कॉजेज होती है। अब नेटल कॉजेज में क्या होता है, हमारे पास बर्थ एफिक्सिया हो सकता है, ठीक है, प्री मेच्योरिटी हो सकती है, ट्रॉमा या फिर इंटरसेरिब्रल हेमरेज हो सकता है, हमारे पास प्रोलॉन्ग लेबर चला है उसकी वजह से भी एफिक्सिया हो सकता है, या फिर ऑक्सीजन जो है ना इंटरप्ट हो सकती है। अच्छा, HIE का मतलब होता है हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसेफेलोपैथी, ठीक है, हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसेफेलोपैथी। फिर फीटल एस्पिरेशन होती है, हमने बात कर ली थी। एनेस्थेटिक कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इस वजह से भी हमारे पास ये सेरेब्रल पाल्सी हो सकते हैं। उसके अलावा पोस्ट नेटली अगर हम देखें, एंसेफेलाइटिस हो सकता है, ठीक है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, हेड इंजरी हो सकती है, वेस्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है, एफिक्सिया हो सकता है और सीवियर सेप्सिस हो सकता है। अब सारी इतनी ज़्यादा कॉजेज याद करने की ज़रूरत तो नहीं है, समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास सेरेब्रल पाल्सी की क्या क्या कॉजेज होती हैं, ठीक है। पहली कॉज क्या होती है, कंजेनाइटल ब्रेन डिफेक्ट हो सकता है, उसकी वजह से क्या होगा, जेनेटिक कॉजेज, कोई जेनेटिक कॉज हो सकती है, ठीक है। फिर कोई इन्फेक्शन हो सकता है, फिर हमारे पास फीटल एनोक्सिया हो सकता है, कोई मैटरनल हमारे पास कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है, अल्कोहल या डायबिटीज वजह से कोई मसला होगा, ठीक है। फिर हमारे पास
नीटल कॉजेज हमने बोल दिया कि कोई बर्थ फिक्सिया है, प्रीमेच्योरिटी है, प्रोलॉन्ग लेबर है, फीटल एस्पिरेशन है, ठीक है। नीटल में क्या मसला है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, ट्रॉमा हो गया, फिक्सिया हो गया, ठीक है। अर्ली साइन तो सेरेब्रल पाल्सी हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। अर्ली साइंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो बच्चा आएगा या हमने माँ बाप देखेंगे कि एक क्या चीज़ है ऐसी जो कि बाकी बच्चों से मुख्तलिफ हो रही है, ठीक है। एक तो क्या हो रहा है कि डेवलपमेंटल डिले हो रही है, ठीक है। पुअर हेड कंट्रोल, एक तो हेड का साइज आहिस्ता 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 इतना बड़ा होता जा रहा है कि वो समझ नहीं आ रहा कि क्यों बड़ा हो रहा है, ठीक है। और डेवलपमेंटल डिले है कि अगर एक बच्चा था 2 महीने का था, ठीक है, उसने ये माइलस्टोन कवर करना था तो अभी तक वो नहीं कर, जैसे 4 महीने का बच्चा है उसने अपनी नेक होल्डिंग रख कर लेनी है, ठीक है, लेकिन वो नहीं हो पा रही है, ठीक है। फिर अनेबल टू वॉक हो रहा है, उसको समझ वॉक नहीं कर पा रहा, ऑल्टर हुई हुई है टोन सारे मसल्स की। परसिस्टेंट प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं जैसे पामर वाले और जो टोज के होते हैं कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो पाँव जैसे ही जमीन ग्राउंड के पास लाते हैं तो उनके जो टोज होते हैं वो क्या कर जाते हैं, फ्लेक्स कर जाते हैं ना, तो इनमें वो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस जो है ना वो आगे तक रहते ही हैं, ठीक है। और एबनॉर्मल पोस्चर होता है इनका, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हो गई हमारे पास, डेवलपमेंटल डिले हो गया, ठीक है, अब एनेबल टू वॉक हो गया, ऑल्टर्ड टोन हो गए, परसिस्टेंट प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हो गए और एबनॉर्मल पोस्चरिंग हो गई, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो गई, सारी साइंस हो गए अर्ली फॉर दी सेरिब्रल पाल्सी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बोला कि डायग्नोसिस ऑफ सेरिब्रल पाल्सी हमारे पास क्या होगा, कैसे हम डायग्नोस करेंगे। सबसे पहले तो एक डिटेल हिस्ट्री लेंगे, क्या लेंगे, डिटेल हिस्ट्री, ठीक है। कैसे लेंगे, सबसे पहले मदर से पूछेंगे कि एंटीने बर्थ हिस्ट्री लेंगे ना सबसे पहले, ठीक है। बर्थ के टाइम पे क्या क्या हुआ था, तीनों कंपोनेंट्स को कवर करेंगे। एंटीनेटली कोई मसला तो नहीं हुआ था, एंटीनेटर में हमने क्या क्या इन्फेक्शंस पढ़े थे, एक तो टॉर्च इन्फेक्शन पढ़ा था, ठीक है। उसके अलावा फीटल एनोक्सिया पढ़ा था, कोई कार्डियोवैस्कुलर मदर को डिजीज हो सकती है ये पढ़ा था, या फिर 3 उसमें से कर रहे थे। फिर नेटल में से हमने बोला था प्रोलॉन्ग लेबर हो गया है, फीटल एफिक्सिया हो गया है, ठीक है। उसके अलावा हमने बोला था प्रीमेच्योरिटी है, ठीक है। और पोस्ट नेटल में हमने क्या बोला था कि पोस्टनेटल वाली तो मैं भी भूल गई, ठीक है। पोस्टनेटल में एंसेफेलाइटिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो गया बच्चे को, पैदाइश के बाद के मसाइल है ना, एफेक्सिया हो गया है, ठीक है। और एनेस्थीसिया का कोई मसला हो गया, ठीक है। फिर डेवलपमेंटल हिस्ट्री लेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो माइलस्टोन कवर नहीं कर पा रहा, डेवलपमेंटल डिले आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और फिर फैमिली हिस्ट्री लेंगे कि फैमिली में तो कोई ऐसी हमारे पास पहले से चलती हुई तो नहीं आ रही थी कोई बीमारी, ठीक है। अब सेरेब्रल पाल्सी की हमने क्या बोला कि प्रेजेंटेशन क्या होती है, रिमेंबर दैट मोटर डेवलपमेंटल प्रोग्रेशन इज फ्रॉम हेड टू टो, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, अपना हेड उठाता है, सही है, नेक होल्डिंग करता है, फिर आहिस्ता 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 नीचे जाते हैं और पाँव रखना शुरू करता है अपने जमीन पे, ठीक है। फिर हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशंस कैसे करवाएंगे और कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे, ऐसा अगर हमारे पास कोई बच्चा आ गया तो, ठीक है। सबसे पहले तो ब्रेन इमेजिंग करवाएंगे, सही है, देखेंगे कि ब्रेन के अंदर कोई डिफेक्ट है और अगर डिफेक्ट है तो कहाँ पर है, सही है। फिर ईईजी करवाएंगे, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, फिर मेटाबॉलिक वर्कअप करवाएंगे और क्रोमोसोमल एनालिसिस करवाएंगे अगर कुछ और समझ नहीं आ रहा हमारे पास, ठीक है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, पीछे हमने बोला था कि ये हमारे पास बहुत सारी चीज़ों के साथ एकोमोडेट कर रहा था, सेंसेशन के साथ, परसेप्शन के साथ, उसके अलावा कॉग्निशन के साथ, बिहेवियर के साथ, फिर एपिलेप्सी भी आ रही थी और सेकेंडरी हमारे पास सेरिब्रल एडिमा आ रहा था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, स्पेसिसिटी हो सकती है, ठीक है, वीकनेस हो सकती है, सीजर हो सकते हैं, एबनॉर्मल मूवमेंट हो रही है हमारे पास, आर्टिकुलेशन एंड स्वाल्विंग डिफिकल्टी होती है, विजुअल कॉम्प्रोमाइज होती है, इनका हिप डिसलोकेट होता है, फाइकोस्किलोसिस मिलती है, वो जो ऐसे सर्वाइकल पे जो है हमारे पास ऐसे हम सा मिलता है, ठीक है। फिर कॉन्स्टिपेशन मिलती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, बेड सोर्स होते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं ना फैमिली के ऊपर, इसलिए, और मेल नरिश हो जाते हैं ऐसे बच्चे। अब इफेक्ट ऑफ फैमिली क्या होता है, अगर हम ये देखें तो हमारे पास क्या होता है कि जो फैमिली होती है ना वो शुरू में तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है वो डिसअपॉइंट हो जाती है ऐसे लोगों ऐसे बच्चों से, और फिर वो ये डिसअपॉइंटमेंट उनकी जो है ना एंगर में तब्दील हो जाती है, ठीक है। इसलिए ऐसे बच्चों की केयर अच्छे से नहीं हो रही होती है। फिर हमारे पास ट्रीटमेंट इसका कोई नहीं होता, सेरिब्रल पाल्सी का ब्रेन के जो डैमेज हो चुका है उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अब क्रूशियल फॉर द चिल्ड्रन विद सीपी क्या होता है कि हम प्रोग्रेशन को रोक लें, प्रोग्रेशन इन सेंस कि ये प्रोग्रेस नहीं करती है, लेकिन हम अगर अर्ली आइडेंटिफाई कर लें तो हो सकता है हम इनको अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकें, सही है।
अर्ली आइडेंटिफिकेशन, मल्टीडिसिप्लिनरी केयर, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। फिर कॉमन मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स में हमारे पास क्या-क्या आती हैं, फीडिंग प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये इनके कोई भी जो डेवलपमेंटल है, हमने बोला वही इनकी डेवलपमेंट इतनी डिले है कि फेलियर टू सक, फिर टंग थ्रस्टिंग, गैगिंग या चोक हो सकते हैं, वॉमिटिंग या रिगर्जिटेट कर सकते हैं, ठीक है। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, कॉन्स्टिपेशन, क्राइंग एंड स्क्रीमिंग एंड स्लीप डिस्टर्बेंस, ठीक है। फिर ग्रोथ न्यूट्रिशन में मसला होता है, इम्यूनाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट हम किस चीज़ की करेंगे, जो स्पेसिसिटी हो गई है उसकी, और जो सीजर्स हो रहे हैं पेशेंट को उसकी, ठीक है। स्पेसिसिटी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि मसल रिलैक्सेंट देंगे कोई, तो हम क्या देते हैं, डियाज़ेपाम देते हैं, बैक्लोफेन देते हैं, और आईटी बैक्लोफेन पंप देते हैं, ठीक है। और बोtulinum के इंजेक्शन देते हैं, क्योंकि हमने बोला एटोनिक हो जाते हैं, तो हम उनकी टोन को कवर करने के लिए स्पेसिसिटी की वजह से हम उसको जो है ना वापस एक फॉर्म में लाने के लिए करते हैं। फिर सीजर्स के लिए हम टाइप ऑफ एपिलेप्सी देखते हैं कि कौन सी है, उस हिसाब से हम ड्रग देते हैं, और एज ऑफ पेशेंट के हिसाब से, क्योंकि अगर हम देखें तो बच्चों में एब्सेंस होते हैं, सही है। फिर सर्जरी के लिए हम क्या करेंगे, अब हमने बोला कि स्पेसिसिटी इतनी ज़्यादा हो गई है, तो टू लूजन जॉइंट्स, जॉइंट को लूज करने के लिए रिलीव द मसल टाइटनेस और स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिफरेंट ट्विस्ट और अनयूजुअल कर्वेचर्स ऑफ द लेग, ठीक है। उसके अलावा इम्प्रूव द एबिलिटी टू सिट एंड स्टैंड एंड वॉक इन, इसलिए करेंगे, ठीक है। फिर सिलेक्टिव पोस्टीरियर राइजोटमी करते हैं हम इन सम केसेस, नर्व्स नीड टू सीवर टू डिक्रीज मसल टेंशन इन अप्रोप्रिएट कॉन्ट्रैक्शंस। भाई ये बस आप इसका नाम याद रख लें कि ये क्या होती है और किसके अंदर करते हैं, बस सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में करते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिजिकल एड्स प्रोवाइड करते हैं हम ऐसे बच्चों को, ताकि वो चल अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा सा आगे आ सकें, ठीक है। ऑर्थोसिस देते हैं, ब्रेसेस देते हैं, स्प्रिंट्स देते हैं, पोजीशनिंग डिवाइस देते हैं, ठीक है। वॉकर्स प्रोवाइड करते हैं ऐसे बच्चों को। फिर स्पेशल स्कूटर्स देते हैं इनको, फिर व्हीलचेयर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इनको स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत होती है, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज इनके लिए अलग होती हैं, स्पीच और ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ देते हैं इनको। फैमिली सर्विसेज जो है ना वो क्या होती है, प्रोफेशनल सपोर्ट, ठीक है। इज़ देयर एनी क्योर ऑफ सेरेब्रल पाल्सी? नो, ठीक है। और बाकी क्या होता है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बाकी प्रिवेंशन अगर हम बोलेंगे तो क्या करेंगे, हम पहले अर्ली इमेजिंग कर लेंगे, अगर एमनियोसेंटेसिस के टाइम एमनियोसेंटेसिस करवा लेंगे, अगर अल्ट्रासाउंड्स में इमेजिंग में उस टाइम पे हमें लग रहा है कि नहीं है तो हमें बॉट करवा लेंगे, क्योंकि ऐसे बच्चे ना सिर्फ माँ बाप पर जो है वो बोझ होते हैं, बल्कि सोसाइटी पर भी होते हैं, और ये खुद भी बहुत अजियत में होते हैं। तो ये सेरेब्रल पाल्सी कंप्लीट हो गया।